से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। 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 यीशु तेरा धन्यवाद। ओ यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। ओ रवलव संदरा रवलव रेखेर दरवरवलव थुरे रीबत्तरारवारी कंदरवल हौडारवाल बरब संदरे। यीशुवे धन्यवाद प्रभु, आपका शुक्रिया करते मेरे परमेश्वर। रिखेर देरवाल बरब संदरा रीदत्तरदल हौडतारा रिकंदरारवाल बरब संदरे। यीशुवे हालेलुया। ग्लोरी। हमारा परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर है। वो हमारे हालेलुया दुखों को नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कितना पवित्र, कितना महान परमेश्वर, जिसकी हम आराधना करते वो सच्चा खुदा है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू सामर्थी भय योग्य है। तू स्वर्गों के स्वर्ग में है। तू सामर्थी भय योग्य है। तू स्वर्गों के स्वर्ग में है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू करुणा निधान है प्रभु। तू अत्यंत महान है प्रभु। तू करुणा निधान है प्रभु। तू अत्यंत महान है प्रभु। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू अधर्मों को क्षमा करता है। सारे रोगों को चंगा करता है। तू अधर्मों को क्षमा करता है।
सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। हमारा परमेश्वर अत्यंत पवित्र प्रभु है। उसके सामने हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, जब हम उसकी आराधना करते, वचन कहता है पवित्रता से शोभायमान होकर हम यहोवा की आराधना करें, हम परमेश्वर का जय जयकार करें। मेरे प्रियो, आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। अब तक संभाला हुआ परमेश्वर आगे भी हमें अगुवाई करे, आगे भी पवित्र आत्मा हमारा जीवनों में काम करने के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। आगे वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा हमसे बातें करे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मुन्ना कुमार भाई आगे आके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी सुंदर समय के लिए पिताजी, हम सबों को जीवन में दिया पिता। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, तूने प्रभु जी अभी तक संभाला, रक्षा रखवाली किया प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, गीतों के द्वारा प्रभु जी आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करने के लिए आपने सहायता मदद किया पिताजी। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आगे का समय भी आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। वचन लाने वाले प्रभु जी आपके दास को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। बहुतायत से प्रभु जी उपयोग कर प्रभु जी, हमारे वचन में, हमारे जीवन में जो भी प्रभु जी वचन बोया जाएगा प्रभु जी, उस वचनों के अनुसार चलने के लिए हमें तो सहायता मदद कर प्रभु जी। यदि कोई प्रभु जी दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में प्रभु जी, आज यहाँ से प्रभु जी छुटकारा और चंगाई पाकर प्रभु जी जाने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, सारा समय प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी बिनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। आइए हम सब अपने स्थान में बैठिए, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत ही महान और सामर्थ्य परमेश्वर है। हम सबको वापस प्रभु की उपस्थिति में लेकर आया। इस महीने का पहला रविवार को प्रभु का उपस्थिति में आने के लिए एक सुंदर मौका मिला है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सब लोग खुश हैं? आपका आवाज सुन के लग रहा है आप बहुत निराश है। आप सब लोग खुश हैं? जितने लोग खुश हैं जोर से हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करते। आइए थोड़ा समय, आज हमने जो भजन संहिता पढ़ा है उसमें से कुछ बातें गौर करेंगे। उसके बाद प्रभु के जो सामर्थ्य दास से हमारे बीच में खुदा का वचन लेकर आएंगे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हमने पढ़ा हुआ भजन संहिता 11वां अध्याय में हम आएंगे और उसका चौथा वचन को हम पढ़े। हाँ, हालेलुया। देखो क्या अलग अलग जो बातें यहाँ पे लिखा है। ऐसे कहा है परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। हालेलुया। अगर ये भवन को बोले तो भी वो हमारे बीच में है, ये भवन में भी परमेश्वर है, लेकिन उनका सिंहासन कहाँ पे है? स्वर्ग में। और इनकी आंखें क्या कर रही है? परमेश्वर की आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती है और उसकी पलखें उनको जांचती है। हालेलुया। कई लोग ऐसा सोचता है रविवार को थोड़ा ठीक होकर जाना, रविवार को थोड़ा ठीक तरीके से खुदा की उपस्थिति में जाना, क्योंकि वहां पर परमेश्वर है और प्रभु हमें देखता है, परमेश्वर हमें सुनता है, इसलिए सारे लोग यहाँ पर कोई गलत नहीं है, सब ठीक है, सब बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर वचन में ऐसा लिखा, यहोवा की आंखें मनुष्य की संतान को एक दिन देखती है। ऐसा लिखा है। कितना दिन देखती है? नित्य, हमेशा।
चाहे आप और मैं कोई यात्रा में है, कंपनी में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, घर में है, खेत में है, जहां कहीं भी हो, परमेश्वर की आंखें हमें क्या करती है? देखती है, और उनकी पलकें हमें क्या करता है? जांचती है। हालेलुया। हम में से बहुत से लोग चर्च में आने का समय, हमारा जो स्वभाव है, चर्च में आने का समय, हमारा जो जीवन का जो हाव भाव है, हालेलुया, ऐसा लगता है हमसे बढ़कर भक्त इस धरती पर कोई नहीं है ना? जैसे हमने गीत गाया, तू सच्चा है, तू झूठा नहीं, तू पवित्र है परमेश्वर। और वचन कहता है उनके भजने वाले भी कैसे होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन वो एक दिन, रविवार के दिन, ये से नहीं लिखा कि परमेश्वर सिर्फ आराधना के दिन उसकी आंखें हमें देखती है। वो नित्य हमें देखते, चाहे हम कहीं भी हो। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने वाले, प्रभु का जो भक्ति करने वाले, यहां लिखा उन सब मनुष्य को परमेश्वर हमेशा देखता है। हालेलुया। देखता है, नहीं देखता है? हैं? ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर हम जाकर प्रभु से छिप सकता है? हैं? हालेलुया। दाऊद कहता, खुदा मैं तो समुद्र की गहराई में चले जाऊं तो वहां भी तू है। अगर नहीं होता तो एक व्यक्ति को मछली का पेट से परमेश्वर ने बचाया, नाम याद है उसका? वो कहता है मैं तो पहाड़ का, पर्वत का नींव तक नीचे चला गया, फिर भी परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुना। मतलब प्रभु वहां भी मौजूद है। यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो वहां भी तू है। परमेश्वर, मैं समुद्र की उस पार जाकर बसूं तो वहां भी तू है खुदा। हालेलुया। मैं तेरी आत्मा से भाग के कहां जाऊं? कहां जाकर हम ये बोले कि मैं परमेश्वर से छिप सकता हूं? बाइबल में एक व्यक्ति ने ऐसा काम किया था। उसको ऐसा लगता है चर्च में तो परमेश्वर है, परमेश्वर का संगति में प्रभु है, आराधना में जाएंगे, प्रचार सुनेंगे, वहां परमेश्वर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कहीं भी हो, परमेश्वर हमेशा हमारे ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा के रखा है। हालेलुया। यहाँ का सीसीटीवी कैमरा में वो तो कहीं फोल्ड आते, बंद हो जाते, लेकिन परमेश्वर का नजर में कभी फोल्ड नहीं आते, कोई वायरिंग उसका खराब नहीं होते। हालेलुया। एक व्यक्ति बाइबल का, सफीरा और हनानिया को आप जानते हो। जब परमेश्वर के लोग प्रभु के दास पत्रोस के पास बहुत सारा जो उनके हाथों से जितना वो मेहनत करते, जो कुछ भी परमेश्वर का सेवा में अर्पण करके जाते थे, उस समय इन्होंने क्या किया? अपना जमीन को बेचा। हालेलुया। उनको ऐसा लगा हम भी अपना जमीन बेचकर परमेश्वर का सेवकाई में सब कुछ दे देंगे। लेकिन जब जमीन का पैसा ज्यादा हाथ में आया तो इन दोनों का बातों में क्या हो गया है? निर्णय बदल गया। उन्होंने क्या सोचा? अरे कौन देख रहा है, किसको मालूम है? इतना ही पैसा मिला, किसको मालूम है? हमने थोड़ी प्रभु के दास को बुलाया जो परमेश्वर के दास को मालूम पड़े। हालेलुया। हम तो चुपचाप रखेंगे। एक काम करेंगे, आधा पैसा तो परमेश्वर का सेवकाई के लिए दे देंगे, आधा छुपा के रखेंगे, कभी कभी वड़ा पाव खाने के लिए, कभी समोसा खाने के लिए रखेंगे हम लोग। दोनों मिलकर ऐसा सोच कर रहा। हालेलुया। और देखो, जब परमेश्वर के दास के सामने हनान्याह आने का टाइम में, हालेलुया, उनको ऐसा लगा सबके सामने में एक भेंट देने से यहाँ का पतरस पास्टर मेरा बहुत आदर करेगा, बहुत सम्मान करेगा, कलीसिया में सबके बीच खड़ा होकर एक माइक दे देंगे, आप थोड़ा दो शब्द बोल दीजिए करके। लेकिन वैसा हुआ नहीं। पतरस उनको बोला, तूने सच में इतने में जमीन बेचा है क्या? उनका जवाब क्या था? हाँ। पतरस का और एक प्रश्न क्या था? तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, क्यों झूठ बोला? हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा, चाहे हमारे जीवन में बहुत सारी बातें होगी, हम बहुत लोगों से छुपाने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन यहां क्या बोलता है? परमेश्वर की आंखें उसके लोगों को नित्य हमेशा देखती है। हम कुछ सोचे उससे पहले भी परमेश्वर को मालूम है हम क्या सोचने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो दिन का भी परमेश्वर है, वो रात का भी परमेश्वर है, वो उजियाले का भी खुदा है, वो अंधकार में भी हमें ढूंढ निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उनको प्रतिफल क्या मिला? उनको ऐसा लगा रहे परमेश्वर से छुपा के कर रहे ना, पास्टर से छुपा के कर रहे ना। हालेलुया।
लेकिन नतीजा ये हुआ वो भाई वहां मर गया। थोड़ी देर के बाद उनका वाइफ जब आया है उसने भी यही बात बोला। उसको भी पतरस पूछ रहे सच में बोलो इतने में जमीन बेचा? हाँ इतने में बेचा। पतरस का एक जवाब सुनिए, परमेश्वर का दास ये बोल रहा है हालेलुया, तुम दोनों ने मिलकर परमेश्वर से, परमेश्वर का पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के लिए इक्का किया है। मेरे कानों में तुम्हारे पति को दफना कराने वाले लोगों का शब्द सुनाई दे रहे। इतना बोलने से ही सफीरा गिरकर तुरंत ही मर गई, क्योंकि हमारा प्रभु पवित्र है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सिर्फ वो रविवार का परमेश्वर नहीं है। आपने एक गीत अच्छे से गाते हैं, थोड़ा एक लाइन आप मेरे साथ गा सकते हो, है ना? आज का दिन थोड़ा गाइए। बस बस, आपने गाया, मैं भी बहुत खुश हूं। लेकिन कौन सा दिन? कौन सा दिन? अरे कोई वार का नाम तो होगा ना? है रविवार का दिन यह हो, ऐसा नहीं है ना? वचन बोलता है आज का दिन, मतलब हर दिन के लिए जैसे उठेंगे ये बोलना, प्रभु आज का दिन तूने दिया, शुक्रिया परमेश्वर, मैं उसमें खुश हूं परमेश्वर। वो रविवार का परमेश्वर नहीं, वो शनिवार का नहीं, वो हर दिन का परमेश्वर है। और वो हर दिन अपने लोगों को जांचते हैं। आप आराधना भवन में आते हैं तो यहां भी वो हमें जांचते हैं। आराधना भवन से बाहर गए, घर पे हो, जहां कहीं भी हो, हमारा व्यवहार, हमारा वाणी, हमारा वर्तन, सब कुछ परमेश्वर जांचता है। हालेलुया। इसलिए क्या होना चाहिए? परमेश्वर की हजूरी में बहुत पवित्रता के साथ रहना। हालेलुया। क्योंकि उसकी आंखें नित्य हमें देखती रहती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारा जिंदगी सही नहीं तो हालेलुया परमेश्वर हमें आशीष नहीं देगा। हमेशा हमारा जीवन में कोई ना कोई समस्या का हमें सामना करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। 7वां वचन पढ़ के मैं बैठने के लिए चाहता हूं। यहां लिखा, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है और धर्मी जन उनका दर्शन पाएगा। भले लोग हैं, सीधे लोग हैं, परमेश्वर का दर्शन पाएंगे और अच्छे कामों से हमारा परमेश्वर क्या होता है? खुश होता है। हालेलुया। लड़ाई करना अच्छा है? हालेलुया। चोरी कर लेना अच्छा है? हालेलुया। मैं आपको बोलता नहीं हूं, लेकिन बहुत सारी बहन लोग कंपनियों में जाते हैं, हालेलुया, हैं, कभी कभी कंपनी का कोई सामान जेब में, पर्स में डाल के आ जाते और यहाँ आके गिर जाते। तू पवित्र पवित्र, परमेश्वर बोलेगा मैं इस भक्ति को कभी ग्रहण करता ही नहीं है। हालेलुया। सब्जियां लेने के लिए जाते, टमाटर तोल कर वहां पर रखा, फिर भी एक और भी वो ना देखे वैसे डाल लेंगे। और यहां पर आकर आज का दिन यहोवा ने, परमेश्वर बोला मैंने तुझे बनाकर गड़बड़ी किया है। दिन तो ठीक है, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जितना भी हो सके बहुत पवित्रता के साथ हम जिए। हमारा बोली वर्तन में और सब बातों में बहुत अच्छा रहना है, क्योंकि हमारा प्रभु हमेशा में जांचता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। और आज हमारे बीच में परमेश्वर के दास विपुल भाई प्रभु का वचन लेकर आएंगे। जोरदार ताली बजाकर हम परमेश्वर के दास का स्वागत करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। सुंदर दिन परमेश्वर ने हमारा जीवन में दिया। इसी दूसरा सेशन में प्रभु का वचन का बनाने के लिए प्रभु ने अच्छा अवसर दिया। प्रभु का धन्यवाद। अच्छा अवसर दिया प्रभु का दासों का भी धन्यवाद करते हैं। और आज का यह अनुग्रहित दिन प्रभु का दया से हमें प्राप्त हुआ है। हालेलुया। प्रभु का दास ने अच्छा वचन हमें दिया है हमारा जीवन के बारे में, और हम कैसे जी रहा है उसी के अनुरूप आज कुछ वचनों का आपके बीच में हम लाने के लिए चाहते हैं। मत्ती के सुसमाचार 21वां अध्याय और 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे। मत्ती के सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 13वीं आयत। मत्ती 21 का 13। हाँ हाँ हाँ। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
मुख्य 3 बातें आज मैं आपके बीच में रखूंगा। और परमेश्वर का मंदिर को शुद्ध करे, परमेश्वर का मंदिर को प्रार्थना का मंदिर बनाए, और परमेश्वर का मंदिर तब चमत्कार का घर बन जाएगा। 3 बातों को आपके बीच में आज मैं रखूंगा। और इस वचन को हम बहुत अच्छी रीति से जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपना विजय सवारी करने के बाद जब यीशु मसीह जो मंदिर में प्रवेश करता है तो वहाँ पर हम देखते हैं और बाजार लगाया हुआ प्रभु यीशु मसीह ने देखा। कोई कबूतर बेच रहा है, कोई मेमना बेच रहा है, और कोई जो है कुछ और बेच रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं उनका सेविकाई के दरमियान पहली बार गुस्सा या क्रोध आया, और सारे जो बेचने वाले लोग थे उनका कबूतर को उड़ा दिया और तोड़फोड़ करते हुए वहां पर यीशु मसीह और ऊंची आवाज में कह रहा है, मेरा जो घर, मेरा जो ये मंदिर, मेरा जो घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, ऐसा लिखा है, लेकिन आपने उसे क्या बना दिया है? डाकुओं का कोख, डाकुओं का अड्डा बनाकर रखा है करके यीशु मसीह को तब क्रोध आया। अब जानना, यीशु मसीह को क्रोध आया मंदिर की अवस्था को देखकर। हालेलुया। उसकी यदि पहली की बात हम देखें 21वां अध्याय पहले आयत से हम जब शुरुआत से पढ़ते हैं, यीशु मसीह यरूशलेम के नजदीक में जो जैतून पहाड़ है वहां से उतरते हुए बेतफगे करके जो गांव है वहां उसके बॉर्डर के पास पहुंचकर अपने 2 चेलों को उस गांव में भेज रहा है। हालेलुया। और यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, जब आप इस गांव में जाएंगे, एक गधी और उनके साथ में एक गधी का जो बच्चा है बांधे हुए आप देखेंगे, तब उसको आप मेरे लिए वहां से और जो छुड़ा कर वहां से लेकर आना करके यीशु मसीह अपना चेलों को एक जो ये कहो आज्ञा दे रहा है, एक बात उसको सौंप रहा है। तब यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई पूछे उन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं, तो यीशु मसीह कहते हैं, आप उन्हें बता देना मेरे प्रभु को इनकी जरूरत है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर को गधों की जरूरत है। हमारे परमेश्वर को अच्छे घोड़ों की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? गधों की जरूरत है, जिससे संसार निर्बुद्ध है। और उपमा देने के लिए जिस प्राणी का इस्तेमाल करता है, जिसे याद करता है, ऐसे प्राणी की मेरे प्रभु को जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, बुद्धिमानों को शर्मिंदा करने के लिए परमेश्वर ने निर्बुद्धियों को चुन लिया है। मेरा परमेश्वर आपकी लायकात, आपकी हैसियत, आपकी पढ़ाई और आपके और होशियारी को देखकर आपको नहीं चुनता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर को ऐसे गधों की जरूरत थी जिनके ऊपर मेरा प्रभु बैठ सके और सवारी कर सके। बाइबल में गधों को बहुत बार इस्तेमाल किया गया है। यीशु मसीह ने उस गधे का सवारी के लिए इस्तेमाल किया। बाइबल में कुछ गधे और प्रभु का अभिषिक्त को रास्ता दिखाने वाले बन गए हैं। कौन से गधे हैं वो? हाँ, वो बचाने वाले गधे हैं, वो भी है, वो बचाने वाले गधे हैं, लेकिन रास्ता दिखाने वाले गधे भी है। वो साउल के गधे थे। हालेलुया। जो एक अभिषिक्त को और उनका अभिषिक्त का जो स्थान है वहां तक लेकर गए, वो रास्ता दिखाने वाले गधे थे। बिलाम का जीवन में भी हम देखते वो भी गधे थे, लेकिन उसको बचाने वाले वो गधे थे। हालेलुया। परमेश्वर ने इस ऐसे निर्बुद्ध प्राणियों को बाइबल में अपना उद्देश्य के लिए, अपना कार्य के लिए इस्तेमाल किया है। वो प्रभु जो एक निर्बुद्ध कहा जाने वाला उस प्राणी को भी इस्तेमाल कर दे, जिनके पास ना वाचा है, ना ज्ञान है, ना समझ है, तो वो प्रभु आपको और मुझे क्यों ना इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रभु चाहता है आज ऐसे लोगों को जो प्रभु के लिए अपने आप को दे दे। प्रभु इस लोगों को जरूर इस्तेमाल करेंगे। हमने देखा ये बंधे हुए गधों को देखकर प्रभु वहां पहुंचा नहीं है, प्रभु स्थान में जाकर देखा नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास भूत भविष्य वर्तमान है, एक खोले आईने के समान, खुले किताब के समान है। वो सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बंधे हुए उस गधे को देखकर अपना चेलों से कहा, जाकर उन्हें मेरे लिए आप लेकर
आना है। हालेलुया। जब वो लेने के लिए गए हैं, उसकी अवस्था क्या थी? एक खिले के साथ में उसको बांध कर रखा हुआ है। वो गधों की दुनिया कितनी है? जितनी उसकी डोर है, जितनी उसकी रस्सी है, उससे ज्यादा वो इधर उधर जा नहीं सकते, क्योंकि एक खिले ने उनको एक स्थान में, मैं कहूं, बांध कर रख दिया है। वो खिला या वो रस्सी उससे अनुमति नहीं देती है कि यहां से वो आगे की ओर बढ़ सके। मेरा प्रभु उस अवस्था को देखता है। हालेलुया। मेरा प्रभु उस अवस्था को देखता है। प्रियो, कौन ऐसे गधे हैं या कौन ऐसा मनुष्य है जिन्हें शैतान ने अपने खिले से बांध दिया है, जो कि चाहने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कहीं कोशिशों के बाद भी वो वहीं पर घूम रहा है, वो वहीं पर मंडरा रहा है, लेकिन अभी तक उनके जीवन में कोई उन्नति नहीं है, कोई बढ़ोतरी नहीं है। हालेलुया। किसी मनुष्य को उस शैतान ने बीमारी रूपी उस खिले से बांध दिया है, जो कि अपना आरोग्य की बातों में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। किसी को पढ़ाई की बातों में उस शैतान ने बांध दिया है, ताकि वो पढ़ाई की बातों में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। किसी के आत्मिक जीवन को शैतान ने उस खिले से बांध दिया है, ताकि वो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहा है। वो खिला हो सकता है गुस्से का हो, व्यभिचार का हो, और कोई व्यसन का हो, लेकिन उस शैतान ने ऐसे खिले लगा के रखे हैं जहां से आप और मैं चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। हालेलुया। कुछ मसीह लोग के बारे में, विश्वासी लोग के बारे में मैंने सुना, देखने में बड़े धार्मिक है, लेकिन गुस्से से भरे हुए हैं। जब गुस्सा आता है तभी आगे पीछे कुछ भी नहीं देखते। वो खिला है प्रियो, जो आपको आपके आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने से रोक रहा है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज ऐसी अवस्था को देख रहा है। प्रभु कहता है मुझे उसकी जरूरत है, और जिसकी प्रभु को जरूरत रहती है, उसे कोई भी बंधन एक स्थान में बांध कर नहीं रख सकता। हालेलुया। यीशु मसीह का और जब सेवकाई की शुरुआत हुआ, लूका लिखे सुसमाचार उसका 4 अध्याय में, यदि आप उस वचन को पढ़े, पहली बार यीशु मसीह ने कौन सा वचन जो धर्मशास्त्र से पढ़ा है, लूका लिखे सुसमाचार उसका 4 अध्याय 18वीं आयत को हम पढ़ेंगे। लूका लिखे सुसमाचार उसका 4 अध्याय 18वीं आयत। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो, और कुचले हुओं को छुड़ावो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है प्रभु यहोवा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, किस लिए वो आत्मा मुझ पर है करके यीशु मसीह यहाँ पे प्रकट कर रहा है। वहां पे एक बात लिखा है, बंदियों को छुटकारे का। हालेलुया। बंदों हुओं को छुटकारे के लिए इच्छा रखने वाला मेरा परमेश्वर आज आपकी और मेरी अवस्था को देखता है। बेतसदा का कुंड के किनारे 38 सालों से पड़ा हुआ एक व्यक्ति, आज मैं बच्चों के पढ़ा रहे थे संडे स्कूल में, 38 सालों से एक ही स्थान में पड़ा हुआ व्यक्ति, वो एक स्थान से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो देख रहा है लोगों को चंगा होते हुए, वो देख रहा है लोगों को छुटकारा पाते हुए, लेकिन वो व्यक्ति उस स्थान से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि ऐसे एक किले ने, ऐसे एक बंधन ने उसको जकड़ कर रखा है। वो देखने के बाद, चाहने के बाद भी, इच्छा रखने के बाद भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। हालेलुया। जिसे कोई नहीं देख रहा था, इसे मेरा प्रभु देख रहा था, और वो उसके पास आकर कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। हालेलुया। आज कौन सी बातों में आपको बांध के रखा है? क्या भविष्य की बात है, आपकी पढ़ाई की बात है, आपके आत्मिक जीवन की बात है, आपके आरोग्य की बात है? कौन सी बातों में आप ये महसूस कर रहे हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं?
मैं एक स्थान से और आगे उन्नति नहीं कर पा रहा हूं। शायद हो सकता है आपके जीवन की आर्थिक बातें भी हो सकता है। प्रभु उस बातों को देख रहा है। प्रभु चाहता है प्रभु के लोग हर बातों में आगे बढ़े, हर बातों में वो तरीके करे, हर बातों में वो आशीषित हो। लेकिन एक ऐसा किला जो उन लोगों को बांध के रख देता है। हालेलुया। प्रभु आज कहता है मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। अब मालिक ज्यादा विवाद नहीं करेगा, क्योंकि चेले ये कह रहा है इसकी मेरे प्रभु को जरूरत है। यदि चेले अपने आप से विवाद करे तो मालिक विवाद कर सकता है, लेकिन जो सारा संसार का मालिक है वो कहता है मुझे आज इसकी जरूरत है। इसलिए उनको बांध कर रखने वाला वो मालिक है, अब इससे विवाद नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके छुटकारे के लिए आपका इंतजार कर रहा है। गधे के यदि उसके इस प्राणी के बारे में सोचे, मैं जब सोच रहा था ऐसे एक बात मेरे सोच में, मेरे ख्याल में आए। गधे को एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? प्रभु के दास कह रहे लात मारने का स्वभाव। हालेलुया। गधा कभी भी उसका पीछे आने वाला व्यक्ति को सहन नहीं करता है, लेकिन उतना ही उसके आगे चलने वाला उसको मालिक को बराबर फॉलो करता है। कितना भी वजन उसके ऊपर डाल दो, बराबर उसके मालिक के पीछे वो जाएगा। एक बार मालिक ने रास्ता दिखा दिया है तो बाद में आप उसे रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं है। मालिक एक जगह उसके ऊपर वजन डालते रहेगा, और बराबर जिस स्थान में पहुंचना है वहां जाकर ही खड़ा रहेगा। आपने शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने तापी नदी से रेत निकालने वाले गधे को देखा है। वहां क्या करता मालिक, उस नदी में जाने वाले उस गधे के पीठ पर रेत भरकर बोरी रख देता है। अब उसको रास्ता दिखाने के लिए मालिक नहीं आता, क्योंकि एक बार दिखा दिया है। जैसे वजन रख दिया वो वहां से बराबर गधा निकलेगा, और जहां ऊपर खाली करना है वहां पर जाकर वो खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। गधा अपना पीछे आने वाले लोगों को सहन नहीं करता है। कई बार मेरा ड्यूटी के स्थान में मेरे साथी मित्रों को मैं कहता हूं, साहब के आगे और गधे के पीछे कभी, ऐसी एक कहावत है। हालेलुया। तो कभी भी लात मार सकते हैं। क्या मैं इस बात से कहने के लिए चाहते हैं, आपके पीछे आने वाला, आपके पीछे पड़ने वाला कौन है? मसीह जीवन के पीछे, मसीह के पीछे पड़ने वाला कौन है? शैतान है। क्या आपको और मुझे उसको सहन करना चाहिए? लेकिन कुछ लोग हैं उनके साथ दोस्ती करते हुए चलते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु ऐसा लोगों को देखता है जो उनको सहन नहीं करे, लेकिन आगे चलने वाला उसको मालिक को बराबर वो फॉलो करे। हालेलुया। आपको और मेरे जीवन में इस बात होना है। आप और मैं, हमारा मसीह हमारा मालिक है, हमें रास्ता दिखाने वाला उस परमेश्वर के पीछे पीछे चले, लेकिन उसको कभी ना सहन करे जो आपके पीछे पड़ा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह जब हम देखते हैं और नाव की सवारी करते हुए गिरसनानियों का देश में पहुंचा, और दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति आकर क्या कर रहा है? यीशु मसीह को दंडवत कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। वो क्या कर रहा है? यीशु मसीह के साथ समाधान कर रहा है कि मुझे यहाँ पे सहन कर लिया जाए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? इसमें से निकल जाओ। आप और मैं कभी भी शैतान को उस बातों को सहन न करें। अपना जीवन में उनका कोई भी बातों को आप और मैं सहन नहीं करना। इस बात को आप याद रखना है। हम पढ़े वचनों में आने के लिए चाहते हैं, और फिर से एक बार उस आयत को पढ़ लीजिए। 21वां अध्याय 13वीं आयत है। मत्ती लिखे सुसमाचार 21वां अध्याय 13वीं आयत। और उससे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये सब होने के बाद, एक गधे को लाने के बाद, उनको पर सवारी करने के बाद, जिसे कोई सम्मान नहीं देता था उसके सम्मान दिलाने के बाद, होसाना होसाना गाकर जब यहूदियों ने परमेश्वर की महिमा किया, उस महिमा पाने के बाद यीशु मसीह अब मंदिर में प्रवेश कर रहा है। हालेलुया।
जब मंदिर में प्रवेश किया, उस मंदिर की व्यवस्था को देखा और डाकुओं का अड्डा बनाकर रखा, ऐसा मंदिर को देखकर यीशु मसीह को क्रोध आया, गुस्सा आया और वो कहता है ये मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, ऐसा लिखा है, लेकिन आपने उसको ऐसा नहीं रखा है। हालेलुया, हालेलुया। बाहर क्या हो रहा है उससे बढ़कर प्रभु चाहता है अंदर क्या है वो जाकर देखे। हालेलुया। बाहर में तो होसाना होसाना हो रहा है, क्योंकि जो बाहर में हुल्लड़ हो रहा है वही लोग एक दिन आने वाला है जो अब खजूरी की उस डालियों को उठाकर होसाना कह रहा है, वही लोग हाथ उठाकर कहने वाले हैं इसे क्रूस दो। हालेलुया। ऐसा ही हुआ था ना, जो लोग होसाना होसाना गाकर परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, अब राजा के आगे जाकर क्या कर रहे हैं, इसको क्रूस पे चढ़ाओ हमारे लिए, हाँ, और कहते हैं इसको क्रूस दे दो। बाहर जो हुल्लड़ मचा रहे हैं उनका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी घूम सकता है। हालेलुया। लेकिन जो अंदर जो शुद्ध हो जाए, ऐसा प्रभु की मनसा है। अंदर जाकर देखा काफी सारे गलत बातें और जो कि व्यवस्था में नहीं, ऐसे मंदिर के अंदर परमेश्वर ने देखा, प्रभु चाहता है उस मंदिर का शुद्धिकरण हो जाए, मंदिर शुद्ध हो जाए। आपके जीवन में क्या ऐसी सांसारिक बातें आज है, प्रभु उस बातों को देखकर कहता है आपने इसको डाकुओं का अड्डा बनाकर रख दिया है। प्रभु के दास ने अच्छा उदाहरण दिए। हालेलुया। टमाटर लेने के लिए जाएंगे, आधा किलो लिया, इधर से 2 टमाटर। संसार की ये बात है, ये मसीही जीवन में नहीं आनी चाहिए। ऐसी कहीं बातें आपकर मेरे जीवन में हैं। हालेलुया। अन्याय से, अयोग्य रीति से आप धनी तो हो सकता है, लेकिन आपका आयुष्य कम हो जाएगा। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहे, बाइबल का वचन कह रहा है। एक बार उस वचन को भी पढ़ लेंगे। यिर्मयाह भविष्यवक्ता का किताब 17वां अध्याय 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 17वां अध्याय उसका 11वीं आयत है। जो अन्याय से धन बढ़ता है, हाँ, वह उस तितर के समान होता है, हाँ, जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। हाँ, उसकी आधी आयु हाँ, में ही वह हाँ। उस धन को छोड़ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अन्याय से धन कमाने वाला उसकी आधी आयु में ही उस धन को छोड़कर चला जाता है। बाइबल का वचन कह रहा है आपको जल्दी धनी होना है तो आप शॉर्टकट आजमा सकते हैं, इस मंदिर को इस डाकुआ का अड्डा बना सकते हैं, लेकिन बाइबल आपको इस बात से परिचित करा रहा है कि आपकी आयु जो है आधी आयु में आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन 17वां अध्याय 10वीं आयत भी पढ़ लीजिए। यिर्मयाह 17वां अध्याय 10वीं आयत है। मैं यहोवा हाँ, मन की खोजता हाँ, और हृदय को जांचता हूँ, हाँ। ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको शायद आपका पड़ोसी, यहाँ का पास्टर, पासवान, आपके मित्र लोग नहीं जानता, आपके मन की बातों को शायद दूसरों को आप नहीं मालूम पड़ने देते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं आपके मन की बातों को जांचता हूँ, मैं आपका हृदय को जांचता हूँ। वो भीतरी भागों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस परमेश्वर का मंदिर में कौन सी दुष्टताएं भरी हुई है, शायद लोगों से आप छुपा लेंगे, लेकिन परमेश्वर से वो छुपित नहीं है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। इसलिए प्रियो, पहली बात आप इसे याद रखना, परमेश्वर के मंदिर को आज ही शुद्ध करने के लिए एक निर्णय लेना। हालेलुया। क्योंकि आपके जीवन को आप भली बात जानते हैं, कौन सी बात अयोग्य है, अनुचित है, आप प्रभु का वचन से जानते हैं। अपना जीवन को जांचना प्रियो, अपना जीवन को शुद्ध करें। यीशु मसीह का और इस पवित्र शास्त्रों में एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना घर को शुद्ध किया, परमेश्वर ने उसी दिन क्या घोषणा किया, एक बार वचन को पढ़ लेंगे। लूका लिखे सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 8वीं आयत है। लूका लिखे सुसमाचार 19वां अध्याय 8वीं आयत। जक्कई ने खड़े होकर हाँ। प्रभु से कहा, हाँ। हे प्रभु,
देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, हाँ। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 6 गुना फेर देता हूँ। हाँ, तब यीशु ने उसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। इस व्यक्ति का निर्णय के आधार पर मेरा प्रभु ने यह घोषणा किया है, आज इस व्यक्ति का जीवन में, इस घर में उद्धार आया है। आज आपके निर्णय को देखकर प्रभु कहेगा, आज इस जीवन में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। यदि अपने आप को शुद्ध करने के लिए, इस प्रभु का मंदिर, प्रभु का घर को शुद्ध करने के लिए एक निर्णय लेता है, तो मेरा प्रभु ऐसी घोषणा आपके जीवन के बारे में करता है। हालेलुया, हालेलुया। इस जाकी को मालूम है मैंने कितना दुष्टता से धन कमाया है और कितना पाप मेरे जीवन से किया है, लेकिन जब यीशु मसीह उसके घर में आया, एक निर्णय उसने लिया है और प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। अपना इस प्रभु का मंदिर, अपना इस जीवन को आप शुद्ध करना। दूसरी बात है जो हमने पढ़ा लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर। इस जीवन को, इस घर को शुद्ध करना, उतना ही नहीं, इस घर को प्रभु का प्रार्थना भवन आप बना दीजिए। हालेलुया। प्रार्थना का मंदिर आप बना दीजिए। कुछ मसीह लोग का जीवन को देखिए, खाने के लिए प्रार्थना करेंगे, चाय के लिए प्रार्थना करेंगे, संडे को आएंगे तब प्रार्थना करेंगे, बाकी इसके अलावा व्यक्तिगत प्रार्थना, औरों के लिए कोई प्रार्थना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थनामय जीवन आपको बनाने के लिए प्रभु चाहता है। प्रभु का वचन में लिखा है, मेरा घर, मेरा घर। हालेलुया। हमारे पास और काम करने के लिए बहुत समय, लेकिन प्रार्थना के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। हालेलुया। आज एक निर्णय लेना, मेरे जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए मैं एक समय निश्चित करूंगा। उस समय में जरूर मैं प्रभु के सानिध्य में, प्रभु का चरणों में बैठूंगा और नित्य उसी समय में प्रभु से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। सबसे व्यस्त भारत देश में आप देखें कौन हो सकता है? हमारा मोदी सरकार। उससे ज्यादा कोई व्यस्त है क्या? उससे ज्यादा काम किसी को है क्या? हालेलुया। ऐसा एक राजा जो इजराइल में हो गया, जिसके पास भी बहुत सारे काम थे, राज्य को चलाना है, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत सारे काम थे, लेकिन वो व्यक्ति क्या कहता है? भजन संहिता, और हम पढ़ेंगे 119 और 147 164 दो आयत को हम पढ़ेंगे। 119 147 व आयत 119 का 147 आयत। हालेलुया। सुबह होने से पहले अति सवेरे उठकर वो परमेश्वर को दुहाई देता है। उसका 164 आयत भी पढ़ लीजिए। हालेलुया। हमारे पास एक बार भी करने के लिए समय, संडे के अलावा समय बहुत व्यस्त है हम लोग, लेकिन एक राजा कहता है मैं 7 बार मेरे परमेश्वर यहोवा की स्तुति करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप अपना जीवन में एक निर्णय लेना, मेरे जीवन में भी मेरे प्रभु के लिए प्रार्थना के लिए एक समय नियत और नियुक्त करूंगा, और इस जीवन को मैं प्रार्थनामय जीवन बना दूंगा। हालेलुया। दानियल के जीवन के बारे में देखते हैं, राजा के बाद का दूसरा स्थान में रहने वाला एक व्यक्ति, लेकिन वो भी दिन में 3 बार मेरे प्रभु को प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। उन लोगों के पास यदि समय हो सकता है तो हमारे पास जरूर समय है। समय असमय मेरे प्रभु के लिए आप समय निकाले और प्रभु को याद करते हुए प्रभु के लिए आप प्रार्थना करें। इस घर को प्रार्थना का घर आप और मैं बना दिया जाए। हालेलुया। जब इस निर्णय लेते हैं, पहला निर्णय आपने देखा इस मंदिर को शुद्ध करने का निर्णय, दूसरा इस जीवन को, इस मंदिर को प्रार्थना का घर बनाने का एक निर्णय, तब जाकर
प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहने के बाद क्या कहा? 121वां अध्याय, मत्ती 21वां अध्याय उसका 14वें आयत को पढ़ लीजिए, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। 21 का 14 आयत। तब अंधे और लंगड़े हाँ। मंदिर में उसके पास लाए हाँ। और उसने उन्हें चंगा किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहली बात, मंदिर को शुद्ध करना है। दूसरी बात, इसे प्रार्थना का घर बनाना है, तब जाकर ये चमत्कार का घर बन जाएगा। हालेलुया। इस मसीह ने कहा मेरा मंदिर, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। ये घोषणा करने के बाद कहा वहां लंगड़े लोग, अंधे लोग लाए गए, यीशु मसीह ने उनको चंगा किया, लेकिन उसके पहले प्रभु ने उस मंदिर को शुद्ध किया है। हालेलुया, हालेलुया। कहीं बाहर, कहीं प्रार्थना करने के बाद भी चंगाया नहीं मिलती है। मसीह में आने के बाद की बात है। प्रभु का वचन में ऐसा लगा, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम खटखटाओगे तुम्हारे लिए। पहली बात, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, किसी ने बताया, प्रभु के पास आए, मांगा और मिल गया, ये पहला स्टेप है। लेकिन उससे आगे बढ़कर जब आप मसीह में आ गए, तब आपको क्या करना है? ढूंढना पड़ेगा। तब मांगने से तुरंत मिलने वाला नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। मैं जो मांग रहा हूं वो पाने के लिए मेरे जीवन में कुछ बातें मुझे छोड़ना भी पड़ेगा। हालेलुया। मंदिर को शुद्ध करना भी पड़ेगा, प्रार्थना के लिए अपना आप को तैयार रखना भी पड़ेगा, तब जाकर ये जो घर है चमत्कार का घर बन जाएगा। हालेलुया। आज हमने पढ़ा है प्रभु का इस मंदिर को शुद्ध करे, दूसरी बातें इसे प्रार्थना का घर बना दिया जाए, अंत में प्रभु ने चमत्कार का घर भी बना देगा। जरूर इस वचनों के द्वारा आप सभी को प्रभु आशीष दे। हालेलुया। प्रभु का घर को क्या करना है? प्रार्थना भवन है, उसको क्या करना है? शुद्ध करना है, परमेश्वर का भवन बनाना, और क्या करना? अद्भुत कार्य उसमें चंगाई छुटकारा प्रभु दे। हालेलुया। अभी गवाही का समय है, बच्चे लोग खड़े हो जाए।